आजकल बड़े से बड़ा क्रिएटर और नया क्रिएटर, मुझ जैसा नया क्रिएटर भी बड़ा कंफ्यूज्ड है यूट्यूब से। क्यों? क्योंकि यूट्यूब कहता है कि शॉर्ट्स लाओ और शॉर्ट्स में कमाई इल्ले। कमाई जो है आपकी होगी वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस के साथ। तो अब ये कंफ्यूजन में करें तो क्या करें? मैं बड़े बड़े व्लॉगर्स के व्लॉग्स देख रहा था, उसमें से मनोज दे का एक व्लॉग मैंने देखा। वो कंसिस्टेंटली बोलते हैं कि भाई शॉर्ट्स पे यूट्यूब बहुत जोर दे रहा है, पर यूट्यूब शॉर्ट्स में कमाई नहीं दे रहा, शॉर्ट्स की तरफ यूट्यूब धकेल रहा है। अब लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाने वाले वो क्या करेंगे? देखो, आइडिया, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो वैसे भी नहीं हूं, पर मेरा जो कॉमन सेंस कहता है वो कहता है कि भाई शॉर्ट्स हो या लॉन्ग, हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, हमें तो कंटेंट बनाना है। अब इसको रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब फिल्में चल रही थी और उसके बाद आया अचानक से केबल टीवी का ज़माना, तो सबने बोला भाई पिक्चरें जो हैं वो हो जाएंगी बंद, अब चलेगा तो सिर्फ केबल टीवी और टीवी में एंटरटेनमेंट होगा। केबल चलता रहा और उसके बाद आ गया ज़माना नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और प्राइम टाइम टॉकीज का भी आने वाला है, और ये सारे तरीके के कंटेंट का। उसके साथ साथ भी आ गया आपका यूट्यूब। अब कंपटीशन कितना बढ़ गया, अब तो लोगों ने बोला कि भैया फिल्म्स बंद, केबल बंद, अब चलेगा तो बस यूट्यूब और सिर्फ आपके प्राइम, बार बार मुंह में प्राइम टाइम टॉकीज आ रहा है, प्राइम वीडियोस या आपका अमेजॉन का प्राइम या तो आपके नेटफ्लिक्स। पर क्या एक्चुअल में फिल्में बंद हुई? अगस्त महीना सबसे बड़ा महीना था फॉर फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। जवान, गदर, OMG 2, उससे पहले भी पता नहीं क्या क्या, मतलब फोड़ डाला फिल्मों ने। मैटर ये नहीं करता कि आप शॉर्ट बना रहे हैं, लॉन्ग बना रहे हैं, केबल के लिए बना रहे हैं या कोई आप नेटफ्लिक्स प्राइम के लिए बना रहे हैं। मैटर करता है कि आपका कंटेंट क्या है और आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। आज के डेट में सबके सब हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं, सबकी कंपटीशन है, बट कोलैबोरेशन भी है। फिल्में जो बहुत अच्छी चलती हैं वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद प्राइम या नेटफ्लिक्स ये सब में दिखाई जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट दोनों माध्यम जनरेट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट आज के डेट में लोगों को भरपूर चाहिए। टीवी से उतर के लोग आ गए हैं मोबाइल में, बट क्या टीवी के सेल्स कम हुए? नहीं, मोबाइल के सेल्स बढ़ गए हैं, टीवी के सेल्स भी बढ़ रहे हैं। तो हमारी थिंकिंग जो है कि ये या ये नहीं, हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, हम जैसे क्रिएटर्स की थिंकिंग होना चाहिए कि हम क्या कंटेंट लेके आ रहे हैं आपके पास में। शॉर्ट्स तो शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ वीडियोस तो लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ वीडियोस। अगर मेरे कंटेंट में दम है तो वो चलेगा। आज मल्हान्स करके एक चैनल है जो मैं देखता हूं, डिम्पल मल्हान, उनका एक पोस्ट आज के डेट में भी 3 मिलियन 2.5 मिलियन व्यूज लाता है, और उनके सब्सक्राइबर्स की तो खैर गिनती ही मैं भूल चुका हूं। उनका पूरा फैमिली व्लॉगिंग करता है, और मैडम के लास्ट व्लॉग जो मैंने देखा उनके घर का कुछ घर को रिलेटेड था, तो उसमें राउंड अबाउट 3 मिलियन व्यूज थे, और वो वीडियो की ड्यूरेशन थी अबाउट 10 मिनट के आसपास, ±2। तो क्या वो कंटेंट नहीं चल रहा? कंटेंट तो वो भी चल रहा है। तो ये शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो का चैलेंज नहीं है, चैलेंज है गुड कंटेंट का, क्लाइंट एंगेजमेंट का, आप मेरे साथ ऑडियंस की एंगेजमेंट का। मुझे शॉर्ट्स भी बनाना पड़ेगा। अगर शॉर्ट्स में जब बनाऊंगा तो मैं और व्यूअर्स को एक्सेस कर पाऊंगा, बिकॉज यूट्यूब वांट्स मी टू क्रिएट शॉर्ट्स, तो मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, और इससे मुझे बहुत बड़े ऑडियंस को यूट्यूब लेके जाएगा। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वो भी रहेगा। ये दोनों मिला के एक अच्छे साझेदारी के साथ में मैं अपनी इनिंग्स खेलता जाऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं कैसे दे पाऊं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब, आई थिंक कॉलेज में, तो मेरे फ्रेंड का एक मार्बल का
बहुत बड़ा शोरूम होता था। उसके बाद हमने देखा कि भाई बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इस लाइन में आ गए हैं, टाइल्स में आ गए हैं। तो मैंने एक दिन अपने दोस्त के फादर, जिनके दुकान में अक्सर जाया करता था अपने कॉलेज टाइम में, तो उनसे पूछा कि अंकल, इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, अब तो आप लोगों को बहुत मुश्किल आने वाली है। तो वो बोले, बेटा मुश्किल क्यों? मैंने बोला कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे, आपका उनके कंपैरिजन में तो छोटा शोरूम है, आपका अगर नहीं चला तो। कहता बेटा, जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं ना, तो समझ लो कि आपका मार्केट जो है वो एक्सपैंड होने वाला है। उनकी ये थिंकिंग ने मेरे खुद के सोच के नज़रिए को बदल दिया। मैं अब कंपटीशन के बारे में अलग तरीके से सोचने लगा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एक्चुअल में अगर जब कंपटीशन आ रहा है तो इसका मतलब कि मेरा जो मार्केट है वो एक्सपैंड हो रहा है। जब फिल्में चल रही थी, उसके बाद केबल आया तो फिल्में बंद नहीं हुई, केबल भी चला, फिल्में भी चली। प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब आया तो भी फिल्में बंद नहीं हुई, तो भी केबल बंद नहीं हुआ। ये तीनों माध्यम चल रहे थे। उसके बाद यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टा आया, क्या सब बंद हो गए? नहीं, कुछ भी बंद नहीं हुआ, सब ही चल रहे हैं और मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है आज के डेट में। तो हमारे सोच के नज़रिए में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य और जीवन को कैसे जी रहे हैं। तो अगेन मैं बार बार रिट्रेट इसी में ये कर रहा हूँ, शॉर्ट्स या लॉन्ग कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को हमें शॉर्ट्स भी बनाने हैं टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स, टू अट्रैक्ट मोर ऑडियंस, और हमें लॉन्ग फॉर्मेट रेलेवेंट कंटेंट रखना है कि हमारा जो कनेक्ट है ऑडियंस के साथ वो डीपर हो। आज आपको शायद शॉर्ट से पैसे नहीं मिल रहे हैं, अपफ्रंट नहीं मिल रहे हैं, बट आपको ऑडियंस मिल रहा है, आपको ऑडियंस एंगेजमेंट मिल रहा है। जो आपके लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स एंड अदर फॉर्मेट में क्रिएटर्स, डिसहार्टन नहीं होना है, अपने मेहनत को कंसिस्टेंट रखते हुए चले जाना है। आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और मुझे भी प्रोत्साहित करें। मिलूंगा मैं बहुत जल्द ही आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए मैसेज के साथ। टेक केयर फॉर नाउ।